खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में जिरगा वफाक की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला अमीर मकाम भी शरीक। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर जिरगे में शरीक हैं। तमाम अफराद की तजावीज़ का भरपूर एहतराम किया जाएगा। बिजली सस्ती करने की जानिब पहला कदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म, अवाम को 60 अरब का फायदा होगा। काबीना इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, दीगर IPP से मुआहदों पर भी नजरसानी होगी। कौमी खजाने को 411 अरब रुपए का फायदा होगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि बिजली की कीमतें कम करें, मजीद सस्ती होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत में बेहतरी आ रही है, महंगाई की शरह 6.7% पर आ गई है। माजी के संगदिल हुक्मरान ने कहा कि उसे महंगाई से कोई सरोकार नहीं। पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट पावर सेक्टर है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान में पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा। बिजली की तरसील और तकसीम भी नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार रही। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का तखमीना 2.8% लगाया गया। मुल्क के 33 में से 9 हवाई अड्डे कई साल से गैर फाल। एयरपोर्ट्स पर अमला भी तैनात, महाना करोड़ों रुपए का नुकसान। बन्नू, दिलबदीन, पाराचनार, खुजदार, सिब्बी एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन न होने से गैर फाल। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, सैदो शरीफ, 7 शरीफ एयरपोर्ट्स भी बंद। पाकिस्तान से 27 MOU साइन करेंगे। आर्मी चीफ से मुलाकात नतीजा खेज रही। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज का ऐलान। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। पाकिस्तान में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं, हम मुत्तहिद हैं। बाहमी तिजारत बढ़ाने में SIFC का अहम किरदार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बुलंदी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जारी खसारा कम हुआ, करेंसी मुस्तहकम हो गई। पाकिस्तान मुआशी महाज पर बेहतर पोजीशन में आ गया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मैक्रो इकनॉमिक अशारिये भी बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बरादराना ताउन मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मईशत, कानकुनी, IT में ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक का ज़राअत और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। मुल्तान टेस्ट। इंग्लैंड ने 823 रन्स पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। इंग्लैंड को पाकिस्तान पर 267 रन्स की बरतरी। हैरी ब्रूक की ट्रिपल, जो रूट की डबल सेंचुरी। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट, 23 रन्स बना लिए। बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी को नशिस्त वापस मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने PB 45 क्वेटा से अली मदद जतक को बहाल कर दिया। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का KP हाउस डीसील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने केस की समाअत की। रिमार्क्स दिए कि एक सूबे का हाउस सील करना शर्मिंदगी वाला काम है।
तहरीक इंसाफ शदीद माली बहरान का शिकार, बड़े सपोर्टर्स ने भी हाथ खींच लिया। पीटीआई के पास एक जलसा करने के फंड्स तक मौजूद नहीं। कायम मकाम सदर पंजाब हमाद अजहर ने अरकानी असम्बली से फंड्स देने का मुतालिबा कर दिया। चंद एमपीएस के अलावा किसी ने पैसे जमा ना कराए। पार्टी में ग्रुप बंदियों से सब फंड देने से कतराने लगे। फंड्स की कमी से पार्टी सरगर्मियां मुतासिर। कराची कारसाज हादसा केस की मुलजिमा नताशा की सिटी कोर्ट में दूसरी पेशी। बाप बेटी को कुचलने वाली मुलजिमा नताशा सिंध हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर चुकी हैं। हाजिरी के बाद मुलजिमा जजेस गेट से वापस गई। आज जहनी सेहत का आलमी दिन। पाकिस्तान में लोगों की जहनी सेहत को संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। मुल्क में बेयकीनी, अदम तहफ़्फ़ुज़, गुर्बत, घरेलू मसाइल जहनी अमराज की बड़ी वजूहात हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद हिंदुओं का चेहरा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का डॉक्टर जाकिर नाइक के मोदी से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। कहा, मोदी को तीसरी बार जितवाने वाले भारतीय किस तरह अच्छे हो सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक दीन फैलाने के मिशन पर हैं, छोटी बातों को नजरअंदाज करें। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क में जौहरी मवाद की चोरी और फरोख्त पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, भारत में 2021 में भी न्यूक्लियर मादे की चोरी के 3 वाक़यात हो चुके। इंतहाई ताबकार जहरीला मादा एक ग्रुप की गैर कानूनी मलकियत में पाया गया। पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल से ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराने वाला मिल्टन तूफान कमजोर पड़ने लगा। 3 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। 5 लाख लोग बिजली से महरूम। 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग। फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मनसूख कर दी गईं। टाम्पा में 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, फ्लोरिडा में तूफान से तबाही का खदशा है। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को तलब किया जा सकता है। इससे कबल हेलियन तूफान ने जनूबी अमरीकी रियासतों में तबाही मचाई थी। 250 अफराद की अमदाद हुई। हमारे हमले ऐसे होंगे कि ईरान को समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ईरान पर हमला मोहलिक और हैरानकुन होगा। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। वज़ीर दिफा गैलेंट ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमले जारहाना थे, निशाना दुरुस्त ना होने से नाकाम हुए। इसराइल पर हमला की ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरानी जनरल मुर्तजा मेहरियान की इसराइल को जवाबी धमकी। कहा, इसराइल पर जवाबी हमले के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होगी। एक भी हमला हुआ तो दुश्मन को धूल में उड़ा देंगे। इसराइल के अंदर जिस हदफ को चाहेंगे निशाना बनाएंगे। ईरानी जनरल मुर्तजा मेहरियान ने कहा कि इसराइल का दिफाई निजाम ईरान के हमले रोकने में नाकाम रहा। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल का लबनान पर फिर फ़ज़ाई हमला। इसराइली फ़ज़ाइया की रिहायशी इमारतों पर हमले में 36 अफराद शहीद, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। लबनान पर इसराइली हमलों में 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। जनूबी लबनान के मज़ाफ़ाती इलाके दाहिया का बेशतर हिस्सा खंडर बन गया। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट ताक दिए। 2 इसराइली शहरी हलाक। इसराइल की शाम के सनती इलाकों में फ़ौजी अड्डे पर बमबारी। ईरानी कार असेंबलिंग प्लांट को निशाना बनाया गया। मारूफ भारतीय सनतकार रतन टाटा 86 बरस की उम्र में चल बसे। 1991 से 2012 तक भारतीय सनती और तिजारती ग्रुप टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। रतन टाटा तालीम, सेहत के फरोग और गुर्बत के खात्मे के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए भी सरगर्म रहे। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना के वालिद कराची में इंतकाल कर गए। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त वर्ल्ड कप मैचेस खेलने के लिए यूएई में है। आज कराची पहुंचेंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। विमेंस क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट का भी दुख का इजहार। कोट मिठन में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का 127वां उर्स। दूसरे रोज भी जायरीन की आमद का सिलसिला जारी।
दरबार फरीद में महफिल समा, रस्मी चादर पोशी, रस्मी चरागा और सूफी कॉन्फ्रेंस भी होगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। भारी मुआवजा लेने वाले पेशावर कातिल की दास्तान। खतरनाक कातिल की गिरफ्तारी के लिए पूरा शहर हाई अलर्ट। एक्शन थ्रिलर फिल्म द डे ऑफ द जैकल का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 14 नवंबर को तहलका मचाएगी। बरसगीर के मकबूल गजल गायक जगजीत सिंह को बदनाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। और इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। खूबसूरत अदाकारा रेखा 70 बरस की हो गई।